friends, welcome back to my channel VVP Education. Let's continue our series Algebra. In this video, we will discuss about how many number of solution the equation have. That means number of solution in the pair of equation. Friends, हमने अब तक क्या स्टडी किया है कि मोस्टली आपके पास जब भी इक्वेशन ऐसा है जिसमें 2 वेरिएबल्स है तो उसमें मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास ऐसा भी है कि कुछ इक्वेशन में आपको कोई भी सॉल्यूशन ना भी मिले, कुछ इक्वेशन में आपको एक ही सॉल्यूशन मिले एंड कोई इक्वेशन में आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। क्लियर? तो हमें यहाँ पे ये डिसाइड कैसे करना है कि हमें कौन से इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमारे पास ये है, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है, उनका मैंने जनरल फॉर्म लिया है। फर्स्ट में मैंने क्या किया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1x का कोफिशिएंट है, b1y का कोफिशिएंट है, सेम a2 एंड b2 x एंड y के कोफिशिएंट है एंड c1 एंड c2 हमारे कांस्टेंट है। दैट मीन्स a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2 यहाँ पे रियल नंबर्स है। ओके फ्रेंड, अब देखो when we get a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, that means a1 upon a2 and b1 upon b2 का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होगा, then we get a unique solution। तब हमें यूनिक यानी कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। जो इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा, दैट मीन्स 1 होगा। क्लियर? नाउ सेकंड, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट मीन्स जब आप a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 कर रहे हो, तीनों इक्वल आ रहे हैं, देन वी गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो वो इक्वेशंस हो गए, उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो गए, दैट मीन्स उसके सॉल्यूशन बहुत सारे हो गए। ओके, कब? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तब। ओके, एंड लास्ट व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट मीन्स कि c1 अपॉन c2 इसके इक्वल टू नहीं है। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं लेकिन ये डिफरेंट है, एट द टाइम देयर इज नो सॉल्यूशन, तब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है वो हम जब एग्जांपल लेंगे तब उसमें हम देखेंगे। सो उसके लिए आप ये पूरा वीडियो कंपलसरी देखें। ओके फ्रेंड, सो चलो ये तीनों कैसे काम कर रहे हैं तो उनके लिए हम एक एक एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। क्लियर? तो हमें चेक करना है जैसे यहाँ पे कि इस इक्वेशन में हमें कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो देखो उसको हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको हमारा जो जनरल फॉर्म है उसमें लिखना है। सो मैं कैसे लिखूँगी, 3x माइनस 5y प्लस 20 इस तरफ हो जाएगा तो माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y प्लस 40 इस तरफ हो जाएगा हमारा माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 यहाँ पे लेना है। सो a1 हमारा होगा 3, देन b1 होगा हमारा -5, c1 होगा हमारा -20, सेम a2 हमारा होगा 6, b2 होगा हमारा -10 एंड c2 होगा हमारा -40। क्लियर? नाउ लेट्स फाइंड a1 अपॉन a2। सो 3 अपॉन 6, 3 2 ज़ा 6, आंसर हमें मिला 1 अपॉन 2। देन b1 अपॉन b2, सो -5 अपॉन -10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस, सो 1 अपॉन 2 एंड next one c1 upon c2, so c1 is -20 and c2 is -40। clear? So 20 2 is 40, 21 is 20, minus minus plus, so 1 upon 2। so friends, a1 upon a2 is equal to 1 upon 2, b1 upon b2 is equal to 1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to 1 upon 2।
यानी कि तीनों की वैल्यू हमें सेम मिली, कैसी, 1/2। सो हम ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जब भी हमारे पास ये कॉम्बिनेशन तीनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा, तो तब हमारे इक्वेशन की वैल्यू के सॉल्यूशन कैसे हो गए, इनफाइनाइट, जो हमने आगे अभी देखा, राइट। सो दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दैट मीन्स आप जब भी इसके सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो आपको इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर फ्रेंड, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें, ओके फ्रेंड, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। अब इसमें कितने सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, लेट्स चेक। सबसे पहले जनरल फॉर्म 2x + y - 5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0. Now a1 = 2, b1 = 2, y का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 होगा एंड c1 = -5. Now a2 = 3, b2 = 2 and c2 = -8. Now let's check A1/A2 की वैल्यू क्या मिलेगी। सो A1/A2 2/3 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हमें कट करना नहीं पड़ेगा। B1/B2 1/2 जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पहले ही A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल गया, तो C1/C2 आप फाइंड करो या ना करो उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे A1/A2 एंड B1/B2 की वैल्यू डिफरेंट है। सो हम क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, जो ऑलरेडी हमारी कंडीशन है। यानी कि जब हमारे पास A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 था, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि उसमें हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, यूनिक। सो दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स व्हाट, कि इस इक्वेशन के लिए आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन आपके पास होगा नहीं। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा है कि जिसमें कोई भी सॉल्यूशन ना मिले। क्या ये पॉसिबल है फ्रेंड्स, कि आपके पास इक्वेशन 2 है लेकिन उसमें कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो, क्योंकि हमारे पास अब तक के इक्वेशन थे उसमें क्या था कि सॉल्यूशन तो आपको मिल ही रहे थे, या तो x या तो y की वैल्यू हमें वहाँ पे मिल ही रही थी। तो चलो लेते हैं एक और एग्जांपल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास अब इक्वेशन है x - 3y - 3 = 0 एंड 3x - 9y - 2 = 0। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। सो यहाँ पे हमें डायरेक्टली A1/A2 फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी A1 = 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 तो होगा ही। नाउ B1 = -3, C1 = -3. Now A2 3, B2 = -9 and C2 = -2. Okay, now find the value of A1/A2. So 1/3, which is already in simplest form, so no need to simplify these terms. Now B1/B2, so -3/9. Clear friend? So -3/9, यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 3 = 9, -3/-9, सो -3/-9 कट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1/3. क्लियर, एंड लास्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1/C2. सो -3/-2. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ कट होगा नहीं, सो 3/2. तो फ्रेंड यहाँ पे देखो हमें क्या मिला, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये दोनों हमें इक्वल मिले लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, बिकॉज द वैल्यू ऑफ C1/C2 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस टू टर्म्स। और अब ऐसी कंडीशन है तो हमारे पास क्या था
इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कोई भी नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, तो अभी उसके सॉल्यूशंस क्यों पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, क्लियर। अब हम क्या करें कि उनका सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। सो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2, क्लियर। मैं जस्ट फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे इसको नाम दे दिया 1 एंड 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 इन द ब्रैकेट x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, एंड यहाँ पे आंसर मुझे मिलेगा 3 मल्टीप्लाई x, 3x 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। नाउ हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, क्लियर। 3 में से 2 निकालोगे तो देखो 3 हमारा है 2x माइनस 9y इज इक्वल टू 9 एंड 2 हमारा है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2, माइनस प्लस माइनस 3 एंड 3 दोनों कट, माइनस 9 प्लस 9 ये भी दोनों कट, तो यहाँ पे हमारा बच्चा 0, 9 माइनस 2 हमारा 7। इज इट पॉसिबल 0 इज इक्वल टू 7? एब्सोल्युटली नॉट, क्लियर, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट कभी भी पॉसिबल होगा नहीं, क्लियर। सो दैट फ्रेंड्स आपके पास जो ऐसा कोई इक्वेशन है तो आपको उसके कोई भी सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो व्हाट वी विल स्टडी, वी ऑलरेडी स्टडी दैट नंबर ऑफ इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन हमें कितने मिलेंगे, क्लियर। सो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, या तो उसके एक ही सॉल्यूशन मिले, या मल्टीपल मिले, या तो कोई भी ना मिले। तो कौन से सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपको अब पता चल गया। सो आपको इन्हीं का यूज़ करके क्या करना है कि पहले चेक कर लेना है कि आपके पास जो भी इक्वेशंस दिए हैं उनके सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हमें फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, so that's it for today's video. Friends, if you have any doubt regarding this, then please let me know in the comment below. If you like this video, press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel VVP Education. To get the notification of my upcoming video, press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.